strength of fellow citizens by growing these Shri Anna. Now, to make India a global hub for Shri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Shri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रुपए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हम नई योजना ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना। यह एक योजना है, लेकिन हमने एक नई योजना लाए हैं जिसमें हम 6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू करेंगे, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें। मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले से ही 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACM के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। 2516 करोड़। और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PACS के लिए हमने, ताकि वह बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम हो सके, हमने एक मॉडल उपनियम तैयार किया गया है, और ताकि सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके। और हम इसे डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा, और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और जो अगले 5 वर्षों जो कवर नहीं किए गए, पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। 157 मौजूदा जो मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सह स्थानों में 157 सह स्थानों में जो मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी स्थापना जो 2014 से की गई है, उनके साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावी जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। Council for Medical Research Labs will be made. सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज, संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों के अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फार्मा नवाचार। फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता पात्र क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम।
मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्य कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अध्यापकों का प्रशिक्षण, नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपिस्टिक सर्वेक्षण, आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट स्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्वक पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बुक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनर्पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता 2, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषक, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीबीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।
सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के तथा पेयजल के लिए बस्तीहल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान भारत साझा पुरालेख